आज हम MTS622 का मॉड्यूल 101 से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 101 में एक एग्जांपल दी गई है। एफ़ आपको दिया गया और ये प्रूव करना है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक फोर्स फील्ड जो है एफ़ कंजर्वेटिव होती है। अगर डेल क्रॉस एफ़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो कंजर्वेटिव होती है। अगर डेल क्रॉस एफ़ इक्वल टू ज़ीरो के ना आए तो वो जो फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है, डेल क्रॉस एफ़ करना है। डेल क्रॉस एफ़ किया तो ये थोड़ी सी कंप्लीशन की थोड़ी सी ये सिंप्लीफिकेशन की, तो इक्वल टू ज़ीरो के नहीं आया तो हम लिखा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एज वी ऑब्टेन डेल क्रॉस एफ़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वी कंक्लूड दैट एफ़ इज़ नॉन कंजर्वेटिव। एफ़ नॉन कंजर्वेटिव होगा अगर डेल क्रॉस एफ़ इक्वल टू ज़ीरो के ना आए। डेल क्रॉस एफ़ अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो फिर हमारी फोर्स फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होगी। अब क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपने यहाँ से याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम मैथमेटिकली एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये माइनस के एक्स है। ठीक है, तो आपको पता है एफ इक्वल टू एम ए होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। फोर्स इक्वल टू होती है मास इनटू ए। तो ए की जगह हम डी स्केयर एक्स और डी टी स्केयर लिख लिया, तो ये इक्वल टू आ गया माइनस के एक्स। जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एफ को हमने माइनस के एक्स के इक्वल लिया। एफ इक्वल टू माइनस एफ इक्वल टू एम ए की जगह हमने एम डी स्केयर एक्स और डी टी स्केयर लिख लिया। तो ये चीज़ हमारी डी स्केयर एक्स और डी टी स्केयर को एक्स डबल डॉट लिखा है। ठीक है, डी स्केयर एक्स और डी टी स्केयर को एक्स डबल डॉट लिखा, साथ एम आ गया प्लस के एक्स दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, दिस वाइब्रेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद नीचे इसकी कुछ एग्जांपल दी गई हैं। सबसे पहले एग्जांपल है एक मास अगर आप स्प्रिंग के साथ बांध लें तो वो कुछ टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। ये इसमें एक पिक्चर भी डायग्राम भी दी गई है, आप इसे मज़ीद क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल, आपने याद रख लेना है। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सिंपल पेंडुलम की एक और एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम आप पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में, ये वही चीज़ है। तो इसके लिए सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई L ओवर G होता है। ठीक है, ये आपने बस याद रख लेने, ये फार्मूले हैं। उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय ऑसिलेटिंग बॉडी। मैक्सिमम जो हमारी बॉडी होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कवर करता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यूनिट टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दरकार होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गई जी यूनिट टाइम में वो कितने चक्कर लगा रहा है, हमारा जो बॉडी है वो कितने चक्कर लगा रही है यूनिट टाइम में, ये फ्रिक्वेंसी होगी। और उसके बाद एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टोटल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म लिखते हैं इक्वल टू टी प्लस वी। टी हमने काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिया हुआ है और वी हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी के लिए यूज़ होगा। एक एग्जांपल है 104 में, तो ये एक और वीडियो में मैंने ये सॉल्व करके बताई हुई है कि ये कैसे होती है। यहाँ मैं आपको इसको सिंपली यहाँ से बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व हुई है। तो एम हमारे पास 4 है, एफ हमारे पास 6y है। 6y के साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि ये अटैक्ड टू ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ ये खींची जा रही है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी साइड पे जा रहा है, इसलिए ये साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो आर इक्वल टू वाई लिया, डी स्केयर आर इक्वल और डी टी स्केयर इक्वल टू डी स्केयर वाई और डी टी स्केयर हो गया। एफ इक्वल टू एम ए और फार्मूला लगाया, एफ की जगह -6y लिखा, एम की जगह 4 और ए की जगह डी स्केयर वाई और डी टी स्केयर। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया जो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी थी। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना था जी, पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे।
तो y इक्वल टू a cos अंडर रूट 3/2t प्लस b साइन अंडर रूट 3/2t ये आ जाएगा। इसमें हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे तो y की ये वैल्यू आ जाएगी, और इस y को अगर डेरिवेटिव करें इस वाले y का, ठीक है, इसको अगर हम डेरिवेट करें तो ये चीज़ आती है। तो इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करें तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाती है। b और a की वैल्यू हम इस y में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। y इक्वल टू 10 cos अंडर रूट 3/2t ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम है। उसके बाद स्पीड क्या है, पोजीशन हम पता है, इसको सिंपल डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। और उसके बाद चौथे पार्ट में हमने क्या करना है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास ये 10 आ गया, टाइम पीरियड हमारे पास ये आ गया, ये सिंपली साथ ही फार्मूला लिखा हुआ इससे आया है, और फ्रिक्वेंसी 1/t आ गया, ठीक है। 1 टाइम पीरियड आपको पता है फ्रिक्वेंसी होती है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पैटर्न के हिसाब से, छोटी सी एग्जांपल है, इसको आपने लाजमी करना है। ये कैसे सॉल्व करनी है ये एक और वीडियो में मैं तमाम एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। तो f इक्वल टू -3x है, ठीक है। f इक्वल टू -3x है तो हमने फाइंड क्या करनी है, हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने f इक्वल टू ma वाला फार्मूला लगाया, तो a की जगह हमने dv और dt लिख लिया, f की जगह -3x लिख लिया, सिंपली इंटीग्रेशन की तो ये चीज़ आ गई। इनिशियल कंडीशन पुट की तो v की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर। तो हाफ एम वी स्केयर में यहाँ वी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने लिया एफ इक्वल टू -del v, तो एफ की जगह -3x लिख लिया इक्वल टू -del v की, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो डी पार्शल वी और पार्शल एक्स इक्वल टू 3x आ गया। इसकी सिंपल इंटीग्रेशन की तो ये चीज़ आ गई। इनिशियल कंडीशन पुट की तो वी के हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम टोटल एनर्जी आ गई। आगे मॉड्यूल 106 में क्या है जी, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपने याद रखना है डैम्पेड जो फोर्स होती है इक्वल टू -bv या -bx डॉट, x डॉट इक्वल टू v ही होता है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो मैथमेटिकली ये हम फार्मूला पहले बना चुके हैं, ये वही चीज़ है, x डॉट प्लस b ओवर m डिवाइड कर दिया b ओवर m x डॉट, x डबल डॉट प्लस b ओवर m x डॉट प्लस k ओवर m x इक्वल टू 0। तो इसमें b और m इक्वल टू दिस आ गया, तो ये हमारे पास सिंपल इसकी इक्वेशन आ गई। उसके बाद एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल देख लेते हैं जी, हमारे पास m इक्वल टू 4 है और f इक्वल टू -6y है, साथ नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि अट्रैक्टेड टुवर्ड ओरिजिन है, ये आपने याद रखना है। और -6y हमारे पास डैम्पेड फोर्स है, ठीक है। तो मुकम्मल टोटल फोर्स क्या हो गई, -6y डैश, और f इक्वल टू एम ए के फार्मूले से हमारे पास जो आया 4y डबल डॉट, तो -6y डैश को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे नीचे ये 3/2 आता है, 2/3 नहीं आता, 3/2 आता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है। तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस अंडर रूट 2/3t a प्लस बी टी, ए और बी की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे इनिशियल कंडीशन पुट करके, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया इसका, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। मॉड्यूल 108 में आलर थ्योरम है। आलर थ्योरम जैसा आपने पढ़ लेना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बाकी इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह नीचे चेसलिस थ्योरम है, चेसलिस थ्योरम भी आलर थ्योरम की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो आपने जस्ट पढ़ लेना है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है। उसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्पेस टाइम मैटर। तो काइनेमेटिक्स आपने याद रख ली इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फोर्स विद कॉज विद मोशन। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। स्पेस की डेफिनेशन है, टाइम की डेफिनेशन है, मैटर की डेफिनेशन है, आपने पढ़ लेनी है, एक दफ़ा आसान सी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपने याद रख लेनी है। तो आज के लिए इतना ही था।
नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।